नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया की एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। कोरोना काल में इस वक्त इंडिया क्या बोल रहा है, ये बताने के लिए इस खास पेशकश के साथ मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, देश जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से बाहर आ ही रहा है, तब कोरोना वायरस के एक और वेरिएंट डेल्टा प्लस का पता लगना मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है। इसे चिंता का सबब मानते हुए सरकार ने पिछले मंगलवार को इस वेरिएंट को नज़र रखने योग्य यानी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में डाला था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद इसे अधिक गंभीर श्रेणी यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डालने की घोषणा करनी पड़ी, जिसके बाद ऐसा लगने लगा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ही भारत में कहीं कोरोना की तीसरी लहर का कारण ना बन जाए। दोस्तों, डेल्टा प्लस को लेकर आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। कोरोना के इस नए रूप यानी डेल्टा प्लस से संबंधित सभी जानकारियां आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए आप आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के नए मामले में लगातार कमी देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है और इसके सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर मामले ज़्यादा बढ़ते हैं तो कहीं महाराष्ट्र सरकार को राज्य में एक बार फिर कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर न होना पड़े। महाराष्ट्र से आ रही खबरों के अनुसार 24 जून को इस मुद्दे पर कैबिनेट की एक बैठक भी हुई। बैठक में पूरे राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने पर चर्चा भी की गई। खैर, आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कोरोना का नया रूप या म्यूटेशन कह लीजिए। ये वेरिएंट है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस को लेकर जब सबसे पहला सवाल सामने आता है वो ये है कि डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है। तो चलिए पहले यही जान लेते हैं कि ये डेल्टा प्लस कितना खतरनाक है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट भारत ही नहीं दुनिया के तमाम देशों में चिंता बढ़ा ही रहा है और अब ये म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस में भी तब्दील हो चुका है। डेल्टा वेरिएंट की स्पाइक में K417N म्यूटेशन जुड़ जाने के कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बना है। K417N अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस का बीटा वेरिएंट और ब्राज़ील में पाए गए गामा वेरिएंट में पाया गया है। बहरहाल वैज्ञानिक जीनोम सीक्वेंसिंग के ज़रिए लगातार नज़र बनाए हुए हैं और जल्द ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग बुलेटिन भी जारी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो पता चला है उसके अनुसार अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं, डेल्टा उनमें सबसे तेज़ी से फैलता है और ये इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। दूसरा सवाल जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है और इस श्रेणी में किस तरह के वायरस को और कब रखा जाता है। तो आपको वो भी समझाते हैं। किसी म्यूटेशन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में तब रखा जाता है जब उसमें चार सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। वे चार सिम्टम्स क्या है ये भी आपको बताते हैं। नंबर 1, जब म्यूटेंट वायरस की संक्रमण क्षमता बहुत अधिक हो जाता है और ये आसानी से एक दूसरे में चला जाता है। नंबर 2, वायरस को बेअसर करने वाली एंटीबॉडी की क्षमता घटा देता है। नंबर 3, इलाज और वैक्सीन का असर भी कम कर देता हो। और नंबर 4, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
कि ये जांच के दौरान आसानी से पकड़ में नहीं आता और रूटीन टेस्ट में भी इसका पता नहीं चल सकता। तो ये 4 ख़ास सिम्टम्स हैं जो जिस म्यूटेशन में देखने को मिलता है, तब उस म्यूटेशन को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा जाता है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि डेल्टा वेरिएंट कितना ख़तरनाक है और इसे क्यों वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से वेरिएंट ऑफ कंसर्न के श्रेणी में रखा गया है। अब जानते हैं कि भारत में कहां कहां मिले हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज। डेल्टा की तरह डेल्टा प्लस से संक्रमण के मामले भी सबसे पहले भारत में ही मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 16 महाराष्ट्र में है, बाकी मामले केरल और मध्य प्रदेश में हैं। एक और चिंता की बात यह भी है कि इन राज्यों के उन इलाकों में जहां डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं, वहां पॉजिटिविटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। अब तक मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस से संक्रमित 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल में 3 लोगों में इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 3 लोगों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर माने तो कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं अमेरिका, यूके, पुर्तगाल, स्विट्ज़रलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल और चीन और रूस। दोस्तों, इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आ रहा होगा कि डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण से आखिर कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना का कोई भी वेरिएंट उससे फैलने से रोकने और बचाव के तरीके एक ही हैं। जैसे कोई भी वेरिएंट मास्क में नहीं घुस सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि वैक्सीन लेकर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामना किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन फिर भी आप मास्क का प्रयोग करना नहीं छोड़ें। बिना किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर नहीं निकलें और अगर निकलते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए और घर वापस आते ही हाथ ज़रूर धो लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और बताएंगे कि कोरोना काल में इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।